हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जंगलों के बीचों बीच एक खूबसूरत और समृद्ध राज्य था, जानवरों का राज्य। यहाँ शेर, राजा वीर का शासन था, जो बहादुर, न्यायप्रिय और सभी प्राणियों का ख्याल रखने वाला राजा था। इस राज्य में हाथी, बंदर, हिरण, मोर, खरगोश, लोमड़ी और कई अन्य जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। राजा वीर की सबसे प्रिय मित्र थी एक चतुर और साहसी गिलहरी, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी भले ही आकार में छोटी थी, लेकिन उसकी समझदारी और जिज्ञासु स्वभाव ने उसे जंगल के सभी जानवरों में लोकप्रिय बना दिया था। एक दिन की बात है, जब जंगल के उत्तर में रहने वाले कुछ पक्षी राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बताया कि पास के काले पहाड़ के पार एक रहस्यमय गुफा है, जहां से रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती हैं। कुछ जानवरों ने उस ओर जाते हुए अपने दोस्तों को खो दिया है। इस पर पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया। राजा वीर ने चिंकी को बुलाया और कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। तुम्हें एक दल के साथ इस रहस्यमय गुफा की जांच करनी होगी। चिंकी ने सहमति जताई और एक टीम बनाई, जिसमें बलशाली भालू बलराम, चालाक लोमड़ी नीला, तेज हिरण चित्रा और उड़ने में माहिर तोता मिट्ठू शामिल थे। यह पांचों जंगल के सबसे भरोसेमंद और साहसी जीव थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, कांटों वाले झाड़, दलदल, ऊंची नीची चट्टानें, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरे दिन वे काले पहाड़ों के पास पहुंच गए। यहाँ का माहौल अलग था, चारों ओर धुंध, सन्नाटा और अजीब गंध फैली हुई थी। मिट्ठू आसमान से गुफा की दिशा बताता गया और सब धीरे धीरे वहां पहुंचे। गुफा बहुत बड़ी थी और उसके अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। सभी जानवरों ने एक साथ प्रवेश किया और देखा कि अंदर कुछ अजीब सी चमक रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई खजाना छिपा हुआ है। सोने की चमकदार मूर्तियां, गहने और पत्थर के प्राचीन शिलालेख। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब चौंक गए। गुफा के अंदर से एक विशालकाय सांप निकला, जिसकी आंखों में लाल चमक थी। यह था नागराज कालसर्प, जो सदियों से उस खजाने की रक्षा कर रहा था। चिंकी ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारे खजाने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ यह जानने आए थे कि यहाँ क्या रहस्य छिपा है। जंगल के जानवर डर के साए में जी रहे हैं। कालसर्प ने उन्हें गौर से देखा और फिर बोला, मैं बुरा नहीं हूँ, लेकिन कुछ चोर शिकारी इस गुफा तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केवल उन्हें डराने के लिए आवाजें निकालता हूँ, ताकि खजाना सुरक्षित रहे। चिंकी ने एक सुझाव दिया, क्यों न हम इस खजाने को जंगल के भले के लिए उपयोग करें? इस खजाने से हम जंगल को और समृद्ध बना सकते हैं और तुम इसकी देखरेख कर सकते हो। शिकारी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे अगर हम सब मिलकर इसकी रक्षा करें। कालसर्प को यह बात पसंद आई। उसने कहा, अगर तुम सब साथ हो तो मैं भी तुम्हारा मित्र बनकर जंगल की रक्षा करूंगा। इस प्रकार चिंकी और उसकी टीम ने न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि एक नए मित्र को भी पाया। वे खजाने का एक हिस्सा जंगल के विकास में लगाते, जैसे कि पानी के तालाब, फलदार वृक्ष और जानवरों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाना। कालसर्प गुफा में रहता रहा, लेकिन अब वह डरावना नहीं, बल्कि रक्षक बन गया था। जब चिंकी और उसकी टीम जंगल लौटे, तो सभी जानवरों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजा वीर ने उन्हें सम्मानित किया और जंगल में बहादुरी दिवस मनाने का निर्णय लिया,
उसी दिन जब चिंकी और उसके साथियों ने जंगल को एक बड़ा संकट टालने में मदद की थी। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।